एक बार की बात है, जंगल में एक जादूगर दुष्ट काला चीता आता है। उसकी एक शैतानी सेना थी जो जानवरों के बच्चों को मारकर खा जाती थी, जो एक एक करके जानवरों को अपने जादू से मारकर खा जाता है। उस जंगल का राजा मुफासा नाम का एक शेर था और मुफासा की पत्नी गीता गर्भवती थी। गीता, तुम्हें कुछ भी खाने का मन हो तो मुझे बता देना, तुम अभी गर्भवती हो। हमारे बेटे को जो भी भोजन चाहिए मैं उसे ला कर दूंगा। हमारा बेटा सेहतमंद पैदा होगा। ये कहकर मुफासा वहां से चला जाता है और तभी वहां दुष्ट काला चीता आता है और वो गीता से कहता है, हा 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 हा, कहाँ है इस जंगल का राजा मुफासा? आज मैं उसे मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। मैं गर्भवती हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मेरे पति को पता चले तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके आने से पहले मैं तुझे मारकर तेरे शव को उसे तोहफे में दूंगा। ये कहकर चीता गीता पर टूट पड़ता है। गीता एकदम से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और वहां से भागने लगती है। चीता उसका पीछा करता है। गीता जैसे तैसे चीता से बचकर एक गुफा में चली जाती है। चीता भी उस गुफा में जाने की कोशिश करता है, पर आग की लपटें आ जाती हैं। चीता आगे जा नहीं पाता और वहां से वापस लौट आता है। गुफा में जाने के बाद गीता एक सफेद पंखों वाले शेर को जन्म देती है। वो काफी घायल हो गई थी। तभी वहां सुनहरी रोशनी आती है और उसमें से एक आवाज आती है, तुम्हारा बेटा बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली है। इसके पास कई सारी शक्तियां हैं। अगर कोई इससे पंगा लेगा तो समझो कि सामने वाले की खैर नहीं। उस शैतानी चीते को मारने के लिए ही तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ है। तुम्हारे बेटे के पास कई सारी शक्तियां हैं। तुम्हारा बेटा इस जंगल का राजा बनेगा। इस जंगल में सुख शांति लाएगा। ये कहकर वो रोशनी गायब हो जाती है। एक तो गीता घायल थी और ऊपर से बच्चे को जन्म देने की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, आज से तुम्हारा नाम सिम्बा है। तुम अपने पिता का ख्याल रखना। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अलविदा। गीता अपनी आखिरी सांस लेती है। इधर जब ये बात मुफासा को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और दुष्ट चीते को मारने के लिए निकल पड़ा। अरे ओ शैतानी चीते, मेरी पत्नी गर्भवती थी, तूने उसे मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जैसे ही मुफासा चीते पर हमला करता है, चीता अपनी शक्तियों से 5 चीतों में बदल जाता है और मुफासा को भी मार डालता है। मुफासा मर गया। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। उसकी शैतानी सेना जंगल में टूट पड़ती है और बच्चों को लाके मार कर खाने लगते हैं। यूं ही दिन बीत गए। इधर पंखों वाला शेर भी अब बड़ा हो गया था। वो जंगल की ओर निकल जाता है। जब ये बात जानवरों को पता चलती है, वो एक एक कर पंखों वाले शेर के पास आते हैं। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे पिता के राज्य में हम सारे जानवर बहुत खुश थे। उस दुष्ट चीते ने तुम्हारे पिता को मार डाला, तुम्हारी माँ की जान ले ली। उसे छोड़ना मत बेटा। वो हम जानवरों के बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार कर खा रहा है। युवराज, बच्चों को खोकर जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें और हमारे बच्चे को उस दुष्ट चीते से बचा लो। घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ। आज उस दुष्ट चीते का काम तमाम कर दूंगा। उसने मेरे माँ बाप को मार डाला। उसके शव को अपने माता पिता की आत्मा को भेंट दूंगा। संभलकर युवराज, वो बड़ा ही खतरनाक और दुष्ट है। उसके पास शैतानी शक्तियां भी है। वो इसी ओर आ रहा है। बंदर ये बोल रहा था कि तभी चीते के आने की आहट सुनाई देती है। युवराज, वो इसी ओर आ रहा है। आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सिम्बा आवाज की ओर उड़ते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में दुष्ट काला चीता अपनी शैतानी सेना के साथ नजर आता है। सिम्बा उसके आगे जाकर कहता है, अरे ओ दुष्ट काले चीते, तूने मेरे माता पिता को मार डाला। अच्छा नहीं किया। मेरे हाथों बच नहीं पाएगा अब तू। आज तेरी मौत पक्की है। अच्छा, तो तू है उस मुफासा का बेटा। तेरी माँ तो मर गई थी, फिर तू कैसे जिंदा बच गया? तेरे पिता को भी मैंने ही मारा, अब तुझे भी मैं ही मारूंगा। आज या तो तू जिंदा या मैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर छलांग मारते हैं। जैसे ही काला चीता सिम्बा पर टूट पड़ता है,
वो 5 काले चीतों में बदल जाता है। सिम्बा भी बहुत शक्तिशाली था। वो भी 5 शेरों में बदल जाता है और अपने मुंह से आग छोड़ने लगता है और अपनी आग से काले चीते और उसकी शैतानी सेना को जलाकर राख कर देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।